लुकमानी आयुर्वेदा देखने वाले सभी दोस्तों को डॉक्टर हकीम एम वासिल का सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे ज़रिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का नुस्खा उन लोगों के लिए है जो लोग नील शुक्राणु का इलाज कराते कराते परेशान हो गए हैं। नीम हकीमों के पास जाते हैं, वादा होता है, तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन इलाज नाकाम हो जाता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं, वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ खिला दी जाती हैं और कहा जाता है कि ठीक हो जाएगा, मोर्टेलिटी बन जाएगी, लेकिन स्पर्म जो हैं उनकी तादाद वहीं की वहीं रहती है, उभरते नहीं हैं, मोर्टेलिटी नहीं आती है, एक्टिव नहीं होते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो मायूस हो चुके हैं, उन्हें मैं मायूसी से निकालने के लिए एक बहुत ही कारगर नुस्खा और ऐसी जड़ी बूटियों से तैयार किया गया नुस्खा बता रहा हूँ कि आप उसका इस्तेमाल 1 महीना कर लें। 1 महीने का कोर्स है, तो आपको निराशा से मुक्ति मिल जाएगी। नुस्खा क्या है? किसी भी नुस्खे को रिजल्ट हासिल करने के लिए अगर बनाया जाएगा तो उसके अंदर डलने वाली सभी जड़ी बूटियां असली होंगी, उनकी क्वालिटी से कोई सौदा नहीं किया जाएगा। नीम हकीम और ऑनलाइन दवाइयों की दुहाई देने वाले हकीम, बिलिंग करने वाले हकीम, ऑनलाइन दवाइयाँ ऑर्डर बुक कराएं, ऐसे 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 चैनल पे होता है। ये लोग इस नुस्खे को नहीं बना सकते। क्यों? कि उसके कुछ जड़ी बूटियां कीमती हैं, लोगों की पहुंच नहीं होती है और उसको बना लिया जाता है और मरीजों को थमा दिया जाता है। उन्हें अगले चक्कर से कोई काम नहीं है। सबसे पहले हमें लेना होगा ईरानी पंजा। आप देखिए स्क्रीन पर, इसकी सफाई को देखिए, इसकी क्वालिटी को देखिए, इसकी उत्तमता को देखिए, कितना उम्दा और बेहतरीन सालम पंजा है, ईरानी है। आपको डिस्प्ले पर दिखाने के लिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाने के लिए ये मैंने छोटे साइज के जार में, कांच के जार में मैं उमूमन दवाइयाँ रखता हूँ। तो ये मैंने आप ही के लिए तैयार किए हैं ताकि आप धोखा न खाएं पंसारी से और पंसारी की कही बात पर अमल न करें। आपका नुस्खा है, पंसारी कुछ और भी डलवा देगा उसमें। यह हिकमत को सवाल जो आया है, नीचे आई है, वो सिर्फ इसी वजह से आई है। आयुर्वेदिक दवाओं में या नुस्खों में जो दम नहीं रहा, अगर आप नुस्खा बना के पंसारी के यहाँ ले जाते हैं तो फिर वो 1-2 चीज और घटक दर्व बढ़ा देता है उसमें कि ये डाल लीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो ये सालब पंजा ईरानी है, इसको आप देखिएगा, गौर से देख लीजिए ताकि पंसारी आपको धोखा देने में हमेशा नाकाम रहे, अपनी अकल से कोई काम ना करे। यह है सालब पंजा ईरानी। ये आम चीज है, कौच के बीज, लेकिन ये शुद्ध हुए हुए हैं। दूध में, गाय के दूध में करें तो बेहतर है। अगर गाय का दूध ना मिले तो भैंस के दूध में भी किया जा सकता है। 250 ग्राम कौच के बीज आप 2.5 किलो दूध में भिगोना है। बीज फूल के मोटे हो जाएंगे, उनका छिलका उतार देना है। छिलका उतारने के बाद में फिर उसमें वो दूध हटा देना है और फिर दूध से धोना है। 3 बार ऐसा काम करना है आपको, जब जाके ये शुद्ध होते हैं। और शुद्ध होने के बाद जैसे ही ये सूख जाएंगे साए में, इनका रंग सफेद से काला हो जाएगा। और अगर आप शुद्ध नहीं करते तो रिजल्ट की गारंटी नहीं है। अच्छी तरीके से देख लीजिए, रंग ऐसा हो जाएगा शुद्ध करने के बाद में। तीसरे नंबर पर ताल मखाना है। हमारे हिंदुस्तान से बहुत सी जगह से लोग पूछते हैं कि ताल मखाना और लाजवंती एक ही चीज बताई जाती है उनके यहाँ।
मैं काफ़ी वीडियोस में ये वाज़ेह कर चुका हूँ, ये बता चुका हूँ कि दाल मखाना एक अलग चीज़ है और लाजवंती अलग चीज़ है। दाल मखाना आप ऐसा लीजिएगा, मोटा दाल मखाना हो, और इसके अंदर क्योंकि नदियों के किनारे ये पाया जाता है और जब इसको इकट्ठा किया जाता है तो फिर इसमें रेत शामिल हो जाता है, मिट्टी आ जाती है। मिट्टी आपकी किडनी में स्टोन बना देगी, आपकी किडनी की कार्य को कमज़ोर कर देगी। इसलिए इसका साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसका साफ करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप किसी मलमल के कपड़े में इसको बांधिए और उसको ऐसे रगड़िए, और ऐसे रगड़ने के बाद फिर आप इसको फटकिए या धूल उसकी उड़ा दीजिए, पंखा पीछे से चला दें और ऐसे करके उड़ा दें, सारी धूल और मिट्टी निकल जाएगी। ये बिल्कुल शफ़ाफ आपको चमक रहे हैं। धूल मिट्टी से पाक करके साफ करके बहुत मेहनत करने के बाद दवाइयाँ मैं रखता हूँ, इसलिए कि मुझे अपने नुस्खे बनाने होते हैं, पंसारी की तरह नहीं कि थप्पड़ मार के काम चल रहा है और दे दी जाती हैं। तो ये आप देखिए, दाल मखाना ये है, और करीब से कर देता हूं, घुमा देता हूं आपको, जार को घुमाता हूं, आपको नहीं घुमा रहा हूं। तो आप देखिए ये दाल मखाना है, 3 जड़ी बूटियां हो गई, 5 जड़ी बूटियां हैं इसमें। ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा मोटी होनी चाहिए। बारीक अश्वगंधा में गुण कम होते हैं, फायदे कम होते हैं। उर्दू में हिकमत में इसे आजगंद अजगंद कहते हैं और वैदिक में इसे अश्वगंधा कहा जाता है। तो ये मोटी आपको दिख रही है, इससे भी मोटी होती है, लेकिन वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी जाती है, आपके पास नहीं आती, लेकिन फिर भी इस क्वालिटी की मिल जाती है आपको। ये पंसारी वो रखेंगे जिनके अंदर दिल होगा, और जो दिल के कमजोर पंसारी हैं, जड़ी बूटियां बेचने वाले, वो इस तरह की अश्वगंधा नहीं रखेंगे। ये छोटे जार में मैंने आपको इसीलिए दिखाई ताकि आपके देखने में आसानी हो और आप समझ जाएं कि अश्वगंधा ऐसी भी होती है। तो अश्वगंधा का एक और सबसे बड़ी चीज जो मैं बताने वाला हूं, अश्वगंधा अगर टूटने के बाद में व्हाइट निकले, ये अश्वगंधा का बड़ा जार है, इसमें भी मोटी अश्वगंधा है, देख लीजिए आप। इसमें से एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये अश्वगंधा है, तोड़ने के बाद में ये वाइट है, इससे भी ज्यादा वाइट ये हो सकती है, ये हो सकती है, और ये एक सबसे अच्छी खासियत जो होती है कि एकदम टूट जाए ऐसे। तो इस तरह की अश्वगंधा लें आप। अश्वगंधा तक ये हमारी 4 जड़ी बूटियां हो गई हैं। 5वें नंबर पे ये शकाकुल मिस्री लेनी है, ये भी आपको इसी तरह की लेनी है, येलो शकाकुल मिस्री। इसमें काली आती है, मैरून आती है। काली वो हो जाती है जिससे सदियां गुजर जाती हैं और उसका कोई खरीदार नहीं मिलता, फिर हल्की हो जाती है वजन में और उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। कोंच के बीज में भी कीड़ा लग जाता है, सालब पंजे के अंदर कीड़ा नहीं लगेगा अगर असली होगा, गोंद का बना हुआ होगा तो उसके अंदर भी लग जाएगा। तो ये शकाकुल मिस्री हो गई 1, अश्वगंधा हो गई 2, ताल मखाना हो गई 3, और कोंच के बीज हो गए 4, और 5वें नंबर पर ये हो गया सालब पंजा। इन तमाम को, 5 चीजों को अलग अलग पीसना है। इसकी क्वांटिटी क्या है? शकाकुल मिस्री 50 ग्राम लेनी है, अश्वगंधा 50 ग्राम लेनी है, ताल मखाना 75 ग्राम लेना है, और कोंच के बीज 50 ग्राम लेने हैं। सालम पंजा ये आपको 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम सालम पंजा, 50 ग्राम कोंच के बीज, 75 ग्राम ताल मखाना, और 50 ग्राम अश्वगंधा, और 50 ग्राम शकाकुल मिस्री। कूजा मिस्री मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं और आपके जहन में बैठ जाए कि कूजा मिस्री क्या होती है। कूजा मिस्री होती है, कूजा कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, छोटा सा बर्तन होता है, उसी में ये बनाते हैं, आजकल स्टील में बना रहे हैं। तो ये इस तरह की कूजा मिस्री होती है। इसका हम अलग अलग ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे। पीसने के बाद में ये मिस्री जो मैंने आपको दिखाई है,
जितनी दवाई है उसका आधा वजन ये मिश्री लेनी है। यानी दवाई अगर आपकी 250 ग्राम है तो 125 ग्राम इसके अंदर कुजा मिश्री डालनी है, और 125 ग्राम का लगभग एक ही हो जाता है ये। तो एक काफी है सारी दवाई के अंदर जो आपको बताया है। अब इसका कमाल क्या होगा, वीर्य के अंदर जितनी कमजोरी आ जाती है, किसी भी तरीके की वीर्य की समस्या हो, मनी की कोई भी शिकायत हो और सीमेन की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सीमेन की तमाम प्रॉब्लम्स का ये अकेला इलाज है। और शुक्राणु की एक्टिविटी बढ़ाता है, शुक्राणु पैदा करता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी बढ़ाता है और शुक्राणु पैदा करता है, वीर्य को गाढ़ा करता है। वीर्य के अंदर, सीमेन के अंदर, मनी के अंदर अगर पस सेल्स पैदा हो गए हैं उनको खत्म कर देता है। इसकी जो मात्रा होगी खाने की, जब आप इसको बना लेंगे, 5 से 7 ग्राम सुबह नहार मुंह दूध के साथ खाएंगे और शाम को लगभग 5 बजे के बाद 1 चम्मच खाएंगे, रात को सोते वक्त 1 चम्मच खाएंगे। खाना होगा गर्म दूध के साथ में। एक दिन में 24 घंटों में 3 बार आपको खाना है। आप ऑनलाइन धोखे से बचेंगे और अपने अंदर एक्टिविटी पैदा करेंगे। ये टेस्टो बूस्टर है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, गोखरू की चूर्ण बना लो और सताबर और सफेद मूसली, गोखरू पेशाब को साफ करने के लिए अत्यंत लाभकारी है, लेकिन टेस्टो बूस्टर जो है वो गोखरू नहीं हो सकता, वो स्पर्म की मोर्टेलिटी नहीं बढ़ा सकता, वो नील स्पर्म को की क्वांटिटी नहीं पैदा कर सकता। इसलिए आप ऑनलाइन धंधों से बचें, घर में ये दवाई बना करके खाएं और असली खाएं, जैनवन खाएं, तो आप याद करेंगे कि किसी हकीम साहिब ने नुस्खा बताया था। बस मैं आपसे आपका प्यार चाहता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर दूसरे दिन अब मैं वीडियो डाल रहा हूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।